हेलो दोस्तों। लास्ट क्लास में हमने स्टार्ट करा था सीएनएस की क्लासिफिकेशन फार्माकोलॉजी में, और दो टॉपिक कर लिए थे हमने। दो टॉपिक की क्लासिफिकेशन हमने कर लिए थे, और आज की क्लास में इसी को हम कंटिन्यू करेंगे। यानी सीएनएस के जो भी टॉपिक है उनके क्लासिफिकेशन को हम पढ़ेंगे, आज कंटिन्यू करेंगे। देखिए, कल मैंने बता दिया था आपको सेडेटिव, हिप्नोटिक ड्रग्स, और बता दिया था मैंने एपिलेप्सी की ड्रग्स। ठीक है, तो थी हमारी है एंटी एपिलेप्टिक ड्रग। और आज हम स्टार्ट करेंगे पार्किंसन, एंटी पार्किंसन ड्रग, पार्किंसोनियन। ओके, इसका क्लासिफिकेशन हम पढ़ेंगे। अब एंटी पार्किंसोनियन ड्रग पढ़ने से पहले आपको मैं बता दूं कि पार्किंसंस डिसीज़ क्या होती है। ओके, पार्किंसन डिसीज़ कुछ नहीं है, ये आपका एक न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर है। इसमें क्या होता है, बेसिकली जो मूवमेंट होता है ना बॉडी का, वो स्लो हो जाता है। बॉडी का मूवमेंट एकदम स्लो हो जाता है, और ये 50 साल के बाद होता है। ठीक है, 50 साल के बाद, कॉमनली 50 साल के बाद ही होता है। अब इसमें क्या होता है, इसके कुछ सिम्टम्स हैं, जैसे ब्रेडिकाइनेसिस। ठीक है, और या फिर डिस्काइनेसिया बोल सकते हो आप, कि ब्रेन में पेन होता है। ठीक है, रिजिडिटी आ जाती है मसल में, एकदम अकड़ से जाते हैं। ट्रिमर्स, ये भी इसका एक हमारा पहचान है इसकी। और क्या हो जाता है, जो फेस होता है उस पे झुर्रियाँ आ जाती है। ठीक है, रिंकल्स आ जाते हैं, और गेट लाइक पोस्चर हो जाता है, यानी बॉडी क्या झुक जाती है। ये इसके कुछ क्या है, सिम्टम्स है। इससे हम पता कर सकते हैं कि पार्किंसन डिसीज़, ये पहचान है इसकी। ठीक है, और एक और चीज़, इसमें क्या होता है, पार्किंसन डिसीज़ में हमारा डोपामिन होता है वो कम होता है, और जो एसिटाइलिन होता है, एसिटाइलकोलिन होता है, वो इंक्रीज़ होता है। ये मैंने ऊपर ऊपर से बताया है, ऐसा मैं डीप में नहीं बताया मैंने, बस आपको क्लासिफिकेशन पढ़ाना था, इसलिए मैंने ओवरव्यू दे दिया है। ओके, अब इसमें इसको क्लासिफिकेशन को पढ़ने से पहले आपको मैं इसका एमओए बता देता हूँ, जिससे क्लासिफिकेशन आसान रहेगा। हाल बता दूंगा, एमओए कुछ नहीं है। देखिए, बेसिकली क्या हो रहा है पार्किंसन में, जो डोपामिन हो रहा है वो कम हो रहा है, जैसे कि मैंने बताया। अब इसमें क्या होता है, ये देखिए, एमओए इसका जो पेरीफेरी है, ब्रेन, ये पेरीफेरी है और ये ब्रेन है। ओके, बीच में हमारा है ब्लड ब्रेन बैरियर। क्या है, ब्लड ब्रेन बैरियर। अब ये जो डोपामिन होता है, ये क्या है, डोपामिन डायरेक्टली क्रॉस नहीं कर सकता, ब्लड ब्रेन बैरियर को डायरेक्टली क्रॉस नहीं कर सकता। ठीक है, अब तो क्या होता है, डायरेक्टली क्रॉस नहीं कर सकता, तो हम क्या देते हैं, इसका एक लीवो फॉर्म देते हैं, यानी लीवोडोपा देंगे। ये इजीली क्रॉस कर सकता है ब्लड ब्रेन बैरियर को। ठीक है, सेकेंड चीज़, जो डोपामिन है, इसके एडवर्स इफेक्ट तीन है, तीन मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवर्स इफेक्ट ये होने हैं। तो वो याद रखना, पाओ से। क्या, पाओ, PAV, पाओ, PAV, पाओ। पी से हो जाएगा पोस्चरल हाइपोटेंशन, ए से हो जाएगा अरिथमिया, वी से हो जाएगा वोमिटिंग। क्या हो जाएगा, पी से पोस्चरल हाइपोटेंशन, वी से हो जाएगा अरिथमिया, ए से हो जाएगा अरिथमिया, वी से हो जाएगा वोमिटिंग। पोस्चरल हाइपोटेंशन यानी आप एकदम खड़े हो और आपका देखो आपके चक्कर से आने लगते हैं ना, तो वो ही रहता है आपको। तो ये पोस्चर हाइपोटेंशन ये है। अरिथमिया पता ही है, CVS का टॉपिक, और इसको पढ़ेंगे हम बाद में। वी यानी वोमिटिंग। ओके, अब इसका अल्टरनेटिव देते हैं लीवोडोपा। लीवोडोपा क्रॉस करता है, ब्रेन में जाएगा। अब ब्रेन में है हमारा कौन सा एंजाइम, डोपा डी कार्बोक्सिलेज। क्या है, डोपा डी कार्बोक्सिलेज। अब ये डोपा डी कार्बोक्सिलेज एल डोपा को डोपामिन में कन्वर्ट करेगा। क्या करेगा, एल डोपा को लीवोडोपा को डोपामिन में कन्वर्ट करेगा। कौन, डोपा डी कार्बोक्सिलेज। अब जब डोपामिन आया, अब क्या होगा, कंडीशन हमारी, डोपामिन या तो कॉम्प्ट एंजाइम की प्रेजेंस में 3-OMD में कन्वर्ट होगा, कॉम्प्ट एंजाइम। ठीक है, कॉम्प्ट एंजाइम, COMT। दूसरा, माओ बी से डोपैक में कन्वर्ट होगा, माओ बी के ज़रिए डोपैन में कन्वर्ट होगा। एंड थर्ड क्या है, ये रिसेप्टर पे जाके डायरेक्टली बाइंड हो जाएगा, जो कि हमारा ट्रीटमेंट में हेल्प देगा पार्किंसन में। अब देखिए, जो एल डोपा है,
ये क्या है, ये पढ़ रहा हूँ मैं, एल डोपाई, ये है प्रो ड्रग ऑफ डोपामिन। क्या है, प्रो ड्रग है ऑफ डोपामिन, ईजिली क्रॉस कर देता है ब्लड ब्रेन बैरियर को। ओके, जो एल डोपा है ना, ये डोपा डी कार्बोक्सिलेज, डोपा डी कार्बोक्सिलेज, डोपा डी कार्बोक्सिलेज प्लस विटामिन B6, ये कोफैक्टर है। अब इसकी मदद से ये डोपामिन में कन्वर्ट हुआ। अब डोपामिन तो करता ही है, तो ये सिम्टम है PAV पाओ, तो ये रहते इसके ड्रग के सिम्टम हो जाएंगे। ओके, और जो डोपा डी कार्बोक्सिलेज है, ये हर जगह प्रेजेंस है बॉडी में, ठीक है, प्रेजेंट है। अब देखिए, एल डोपा ये बता दिया, अब दूसरा क्या है, जो मैंने बताया वही है, ठीक है ठीक है। एक कॉम्ट वाला बताया था मैंने, कॉम्ट वाला में सॉरी, हाँ ये देख सकते हो आप, कॉम्ट वाला मैंने बता दिया। 3 किस में होगा कन्वर्ट, डोपैक उसमें 3 OMD में। क्या है 3 OMD का मतलब, 3 ऑर्थो मिथाइल डोपा। ओके, अब इसमें क्या आता है, तो ये हमारा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, तो इसी के बेसिस पे हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बता दूंगा, पहली ड्रग तो आपकी क्या हो गई, लीवोडोपा हो गई, ठीक है, पहली ड्रग आपकी हो गई लीवोडोपा। फिर हमारा क्या है, जो पेरीफेरी है ना, हमें क्या करना है, जो पेरीफेरी में डोपा डी कार्बोक्सिलेज इनहिबिटर, ठीक है, डोपा डी कार्बोक्सिलेज इनहिबिटर। सो डोपा डी कार्बोक्सिलेज जैसे ये ब्रेन में प्रेजेंट है, ओके, ब्रेन में प्रेजेंट है, ये क्या कर रहा है, एल डोपा को डोपामीन में कन्वर्ट कर रहा है। अब ब्रेन में है तो पेरीफेरी में भी होगा, तो क्या हो अगर जब हम लीवोडोपा जब पेरीफेरी से ब्रेन में जाए, कि पता पहली हो जाए वो कन्वर्ट डोपामीन में, समझ रहे हो, तो हम ऐसी ड्रग देंगे जो डोपामीन डोपा डी कार्बोक्सिलेज को पेरीफेरी में इनहिबिट करे, सिर्फ पेरीफेरी में, तो ये हो जाएगा। तो मैं बताता हूँ, तो स्टार्ट करके क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन में स्टार्ट करते हैं किसका, एंटी पार्किंसोनियन ड्रग का। ओके, अब इसमें जो पहली कैटेगरी है वो है ड्रग अफेक्टिंग ब्रेन डोपामिनर्जिक सिस्टम, ड्रग अफेक्टिंग ब्रेन डोपामिनर्जिक सिस्टम। इसमें जो पहला हमारा सब कैटेगरी आएगा वो है डोपामिन प्रिकर्सर, डोपामिन प्रिकर्सर जिसमें मैंने बताया आपको लीवोडोपा है। क्या है, लीवोडोपा। सेकंड है हमारा पेरीफेरल डी कार्बोक्सिलेज इनहिबिटर, पेरीफेरल डोपा डी कार्बोक्सिलेज इनहिबिटर, यानी जो डोपा डी कार्बोक्सिलेज को पेरीफेरी में इनहिबिट करेगा, जैसे मैंने आपको बताया था अभी, ठीक है, पेरीफेरी में इनहिबिट करेगा। क्यों करेगा, ताकि जब हम लीवोडोपा दें तो वो डोपामिन में कन्वर्ट ना हो, अगर हो गया तो वो पेरीफेरी से फिर क्रॉस ही नहीं कर पाएगा ब्रेन में, ठीक है, तो हम देंगे सिर्फ जो पेरीफेरी में डोपा डिकार्बोक्सिलेज को इनहिबिट करेगा। तो इसमें ड्रग आ जाएगी हमारी कार्बिडोपा बैन सेराजाइड, कार्बिडोपा बैन सेराजाइड, कार्बिडोपा बैन सेराजाइड। ओके, अब देखिए इसमें हो गई हमारी दो दो सब कैटेगरी हो गई। अब जो ये डोपामीन प्रिकर्सर है और जो पेरीफेरी डी कार्बोक्सिलेज इनहिबिटर है, इसको हम कॉम्बिनेशन में देंगे, कॉम्बिनेशन में देंगे, क्योंकि लीवोडोपा और उसके साथ हो जाएगा कार्बिडोपा और बेंसेराजाइड, तो ये लीवोडोपा चला जाएगा और इसको कार्बिडोपा इसको कन्वर्ट नहीं होने देगा पेरीफेरी में। ओके, तीसरी कैटेगरी आती है डोपामिनर्जिक एगोनिस्ट, यानी जो डोपामीन के एगोनिस्ट हैं, है ना, डोपामिनर्जिक एगोनिस्ट, एगोनिस्ट यानी जो उसकी तरह बिहेव करेंगे। तो इसमें आ जाएगा हमारा ब्रोमाक्रिप्टिन, रोपिनेरोल, प्रामीपैक्सोल, ब्रोमाक्रिप्टिन, रोपिनेरोल, प्रामीपैक्सोल। अब देखिए इसकी मैं ट्रिक बता देता हूँ पहले, जो पेरिफेरली डी कार्बोक्सिलेज इनहिबिटर है ना, उसकी आपको करिए डी कार्बोक्सिलेज, इसमें कोई कुछ नहीं हो जाएगा, जो डिकार है ना, डकार, डकार ली, डकार डिकार से कर तो डकार ली, कार में डकार ली, कार में डकार ली, किसने ली, बैन ने, कार में डकार ली बैन ने, तो हो जाएगा इसका कार से कार्बिडोपा, बैन से बेंसेराजाइड। डोपामिन एगोनिस्ट की क्या ट्रिक है, डोपामीन, डोपामीन इंक्रीज होता है तो खुशी होती है, खुशी होती है तो बीपी भी इंक्रीज होता है, तो आप इससे याद कर सकते हो BPR, BPR
BPR, तो BPR से याद करिए, B से हो जाएगा ब्रोमोक्रिप्टिन, R से हो जाएगा, P से हो जाएगा प्रामीपेक्सोल और R से हो जाएगा रोपिनिरोल, रोपिनिरोल। तो BPR डोपामिनर्जिक का एगोनिस्ट कभी भी पूछे तो आपको एक ही चीज़ याद करनी है, वो है हमारा BPR। ओके, BPR, BPR ब्रोमोक्रिप्टिन, प्रामीपेक्सोल, रोपिनिरोल, ब्रोमोक्रिप्टिन, प्रामीपेक्सोल, रोपिनिरोल। और पेरिफेरल डीकार्बोक्सिलेज का मैंने बता दिया, कार में बैन ने क्या लिया, कार में बैन ने डकार ली, तो कार से हो जाएगा कार्बिडोपा और बेंज हो जाएगा बेंसेराचाइड। ओके, तीसरा है चौथा है हमारा माओ बी इनिबिटर, जो मैंने बताया था ना कि लीवोडोपा ब्रेन में जा रहा है, ब्रेन में एल डोपा से पहले डोपामीन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब डोपामीन डायरेक्ट रिसेप्टर पे बाइंड करता है, लेकिन कंडीशन बताई थी, एक तो उसमें माओ बी था एंजाइम प्रेजेंट और एक था COMT, तो वो उसको क्या है उस अलग अलग उसमें कन्वर्ट कर रहा था, तो हम इसको इनिबिट कर देंगे इन एंजाइम को, तो उसके लिए ड्रग है हमारी माओ बी इनिबिटर और एक है COMT इनिबिटर। अब देखिए, जितने भी माओ बी इनिबिटर ड्रग होंगे उनकी सफिक्स में क्या आएगा, गिलीन, 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 गिलीन। सो जो ऐसे याद कर सकते हो, इसको जो माओ थी ना, माओ, म्याओ, माओ बिल्ली, जो माओ है ना, माओ, माओ बिल्ली गीली हो गई, माओ बिल्ली गीली हो गई, माओ बिल्ली गीली हो गई, माओ बी गिलीन, माओ बी गिलीन। ओके, एक माओ ए अलग होता है, उसमें अलग रहती है ड्रग, आप बी याद करिए अभी। माओ बी गिल्ली हो गई, गिलीन, सैला गिल, सैली गिलीन, रेसो गिलीन, सैली गिलीन, रेसो गिलीन, सैली गिलीन, रेसो गिलीन। ओके, अब देखिए COMT इनिबिटर क्या है, COMT इनिबिटर, इसमें आएगा हमारा कॉम्ट इनिबिटर है, तो COMT कॉम्ट है और इसके जो सफिक्स रहेगा वो रहेगा कैपोन, कॉम्ट कैपोन, सिमिलर हो रहा है वर्ड, कॉम्ट कैपोन, कॉम्ट कैपोन, कॉम्ट कैपोन। तो इसके सफिक्स में आएगा कैपोन, जैसे एंटा कैपोन, टोल कैपोन, एंटा कैपोन, टोल कैपोन, एंटा कैपोन, टोल कैपोन, एंटा कैपोन, टोल कैपोन, एंटा कैपोन, टोल कैपोन। ठीक है, तो ये उसकी क्या हो गई, ट्रिक हो गई। माओ बी का बता दिया, सैला गिलीन, रेसो गिलीन, कॉम्ट की बता दी, एंटा कैपोन, टोल कैपोन, एंटा कैपोन, टोल कैपोन। ग्लूटामेट, ग्लूटामेट अगला है हमारा ग्लूटामेट एगोनिस्ट, ग्लूटामेट यानी NMDA रिसेप्टर एगोनिस्ट, इसको हम कहते हैं डोपामीन फैसिलिटेटर, फैसिलिटेटर। ओके, डोपामीन फैसिलिटेटर या ग्लूटामेट एगोनिस्ट या NMDA रिसेप्टर एगोनिस्ट। ओके, तो इसमें एक ही ड्रग है हमारी अमंटाडीन, क्या है 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 अमंटाडीन। NMDA, देखिए NMDA अमन बन रहा है इससे, NMDA अमन, NMDA रिसेप्टर, तो आप कभी पढ़ो ना NMDA रिसेप्टर का एगोनिस्ट क्या है, एगोनिस्ट। सो आपको क्या करना है, अमंटाडीन, अमंटाडीन। ओके, ये ग्लूटामेट एगोनिस्ट पूछ ले तो ग्लूटामेट रिसेप्टर, ग्लूटामेट एगोनिस्ट, ग्लूटामेट एगोनिस्ट क्या है, अमंटाडीन। ये पूछ ले डोपामिन फैसिलिटेटर, फैसिलेट करेगा, अमंटाडीन, तो अमंटाडीन है। ओके, फिर है हमारा ड्रग अफेक्टिंग ब्रेन कोलिनर्जिक सिस्टम, क्या है, ड्रग अफेक्टिंग ब्रेन कोलिनर्जिक सिस्टम, ये सेकेंड कैटेगरी है। अभी हम पढ़ रहे थे, अभी हमने पढ़ा था ड्रग अफेक्टिंग ब्रेन डोपामिनर्जिक सिस्टम, डोपामिनर्जिक सिस्टम, ये है ड्रग अफेक्टिंग ब्रेन कोलिनर्जिक सिस्टम। ठीक है, कोलिनर्जिक सिस्टम, इसमें दो कैटेगरी है, एक है सेंट्रल एंटीकोलिनर्जिक्स, सेंट्रल एंटीकोलिनर्जिक्स, एक है एंटीहिस्टामिनिक्स, एक है एंटीहिस्टामिनिक्स। अब ड्रग अफेक्टिंग ब्रेन कोलिनर्जिक सिस्टम में आएगा हमारा सेंट्रल एंटीकोलिनर्जिक, जो सेंटर पे वर्क करेगी, उसमें आएगी हमारी ट्राईहेक्स फेनिडिल, ट्राईहेक्स फेनाइडिल, प्रोसाइक्लिडीन, प्रोसाइक्लिडीन, बाईपेरिडोन, बाईपेरिडोन। इसको आप ऐसे याद करिए, जो अंटी थी ना एंटीकोलिनर्जिक से आप करिए एंटी
चोली साइकिल एंटी एंटी कोली साइकिल प्रो T365 पर ला रही थी। यानी आंटी जो होती है आंटी कोली, आंटी का नाम है आंटी कोली, ठीक है, आंटी कोली साइकिल पर प्रो साइकिल थी, साइकिल पर 3 से 6 वाइपर ला रही थी। 3 से 6 वाइपर होते हैं ना साफ करने के, 3 से 6 वाइपर ला रही थी और प्रो थी बहुत, है ना, प्रो थी बहुत। आंटी कोली कौन? आंटी कोली। तो सेंट्रल एंटी कोलिनर्जिक सी ड्रग बतानी हो तो क्या करोगे आप? एंटी कोली। क्या कर रही थी? साइकिल से 3 से 6 वाइपर ला रही थी। तो साइकिल से हो जाएगा साइक्लिडीन, प्रो थी ना, प्रो साइक्लिडीन। फिर हो जाएगा 3 से 6, 3 से 6 यानी ट्राई और 6 यानी हेक्स, ट्राई हेक्स फेनाइडिल, ट्राई हेक्स फेनाइडिल। क्या ला रही थी? बाइपर, बाइपर से हो जाएगा बाइपेरिडोन, बाइपेरिडोन। ओके। फिर आता है हमारा इसमें एंटी हिस्टामिनिक्स। क्या आता है? एंटी हिस्टामिनिक्स। अब इसमें देखिए, इसमें क्या होगा? हंस रहा पीओ करके, हंस रहा पीओ करके, एंटी हिस है ना, हिस, हिस हो जाएगा हंस, हंस रहा पीओ करके यानी पौ करके, पौ करके। तो पी से हो जाएगा प्रोमेथाजीन, ठीक है। ओ से हो जाएगा ऑरफेनाड्रिन, प्रोमेथाजीन ऑरफेनाड्रिन, प्रोमेथाजीन ऑरफेनाड्रिन, प्रोमेथाजीन और फेनाड्रिन, ओ से और फेनाड्रिन, हंस रहा पौकर। ये सिर्फ पार्किंसन बता रहा हूँ। जो मेन हिस्टामिन की ड्रग है ना, उसमें बहुत सारी ड्रग है, उसमें से 2 यूज है जो पार्किंसन में। तो आप ये मत करना कि आप, इसलिए मैंने ट्रिक बता दी। हंस रहा था पौकर के, पार्किंसन के लिए स्पेशली। ओके। हंस रहा था पौकर के, पी से हो जाएगा प्रोमेथाजीन, ओ से हो जाएगा और फेनाड्रीन, और फेनाड्रीन, प्रोमेथाजीन और फेनाड्रीन। ओके। तो देखिए, ये हो गया हमारा कंप्लीट किसका? एंटी पार्किंसोनियन ड्रग का क्लासिफिकेशन। अब अगला हम करेंगे एंटी साइकोटिक ड्रग्स। क्या करेंगे? एंटी साइकोटिक ड्रग्स यानी न्यूरोलेप्टिक ड्रग, जिनको हम कहते हैं न्यूरोलेप्टिक ड्रग।